रोमियो 12 अध्याय 3 पद। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबोध के साथ अपने आप को समझे। और अब मैं आपसे पहले विश्वास के स्तर के बारे में बात करूंगा। पहले विश्वास का स्तर उद्धार प्राप्त करने का स्तर है। यह छोटे बच्चे के स्तर का विश्वास है। तो फिर क्या आपने पवित्र आत्मा पाया है? आप परमेश्वर की संतान केवल तभी बनते हैं जब आप पवित्र आत्मा पाते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से एक मुफ्त दान है। यह उसका अनुग्रह है। यदि आप प्रभु को ग्रहण करते हैं और पवित्र आत्मा पाते हैं तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में परमेश्वर की संतान के तौर पर लिखा जाता है और आप स्वर्ग राज्य की नागरिकता प्राप्त करते हैं। मसीह में प्यारे भाई और बहनों और टेलीविजन पर देख रहे श्रोताओं, जन्म लेने के बाद यदि एक बच्चा बढ़ता नहीं है तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके माता पिता के लिए यह कितना निराश भरा होता है। उसे नहाना धोना, उसे खिलाना और उसे बातचीत तक नहीं कर पाते हैं क्योंकि वह एक बच्चा ही रहता है लंबे समय तक। एक सामान्य बच्चा वो तेजी से बढ़ेगा, समझ प्राप्त करेगा और समाज में योगदान देने के द्वारा अपने माता पिता के लिए आनंद का कारण बनेगा। विश्वासियों के साथ भी ऐसा है जो विश्वास के द्वारा नया जन्म पाते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करना और उद्धार प्राप्त करना ये कोई अंत नहीं है। जब किसी की आत्मा विश्वास के द्वारा नया जन्म पाती है उस व्यक्ति को उस समय के बाद उन्नति करना होता है। मुझे आशा है कि इस संदेश के द्वारा आप आत्मिक विश्वास प्राप्त करेंगे जिसके द्वारा आप उद्धार प्राप्त करते हैं और साथ ही विश्वास के पूरे डील डॉल तक पहुंच पाएंगे। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं जो विश्वास का सिद्ध करने वाला और लेखक है कि आप तेजी से मसीह के पूरे डील डॉल तक पहुंच पाएं और परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएं। और अब मैं आपसे पहले विश्वास के स्तर के बारे में बातचीत करूंगा। मैं विश्वास के परिमाणों को 5 अलग अलग स्तरों में बांटने जा रहा हूं, उनकी प्रत्येक विशेषता के अनुसार पर, और सबसे छोटे विश्वास के परिमाण से मैं शुरू करूंगा। पहले विश्वास का स्तर उद्धार प्राप्त करने का स्तर है। पवित्र आत्मा को प्राप्त करने का विश्वास भी इसे कहा जा सकता है। जब हम समझते हैं कि यीशु हमारा उद्धार करता है और विश्वास से उसे ग्रहण करते हैं, परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा का दान देता है। इसलिए यह एक विश्वास है जिसमें हम पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं और जिस क्षण से हम पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं हमारे पास परमेश्वर की संतान बनने का विश्वास होता है और स्वर्ग राज्य के नागरिक बनने का। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह उद्धार प्राप्त करने का स्तर है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 12 के अनुसार, जिसके बारे में हमने पिछली बार बात की थी, यह एक बच्चे का विश्वास होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो हम उसका पंजीकरण स्थानीय कार्यालय में करते हैं। इस तरह से हम उस देश के नागरिक बनते हैं। उसी प्रकार से जब हम फिर से जन्म पाते हैं, पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं और परमेश्वर की संतान बनते हैं, परमेश्वर हमें मेरा बेटा मेरी बेटी कहकर उस समय के बाद पुकारता है। प्रेरितों के काम 19 अध्याय में हम एक प्रश्न देखते हैं जहां पर प्रेरित पौलुस कहता है कि क्या आपने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? चेलों ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मादाता का बपतिस्मा भी पाया, लेकिन उन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया। लेकिन जब पौलुस ने यीशु मसीह की गवाही दी और अपना हाथ उन पर रखा तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और पवित्र आत्मा के दान उन पर प्रकट हुए, जैसे कि अन्य भाषाओं में बोलना और भविष्यवाणी। तो फिर क्या आपने पवित्र आत्मा पाया है? आप परमेश्वर की संतान केवल तभी बनते हैं जब आप पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं। पवित्र आत्मा
त्रिएक परमेश्वर में से एक है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। परमेश्वर पवित्र आत्मा को उनके हृदयों में भेजता है जिन्होंने सुसमाचार सुना और यीशु मसीह को ग्रहण किया है। पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको सुसमाचार सुनना है, सुसमाचार यीशु मसीह का। रोमियो 10 अध्याय 17 पद कहता है, विश्वास सुनने के द्वारा और सुनना मसीह के वचनों से होता है। अर्थात हम प्रभु पर केवल तभी विश्वास करते हैं जब हम यह समझते हैं कि यीशु मसीह कौन है और क्यों वो हमारा उद्धार करता है। यद्यपि ये केवल एक ज्ञान के तौर पर विश्वास है, इस स्तर पर आप अच्छे से जानते हैं कि क्यों केवल यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। क्या आप नहीं जानते? आदम के गिर जाने के बाद तमाम मनुष्य जाति मूल पाप के द्वारा उत्पन्न हुई है और साथ ही साथ संपूर्ण मनुष्य जाति अपने जीवन के दौरान बहुत से पाप करते हैं, दुष्ट का पालन करते हुए जो पाप का शासक है। तमाम मनुष्य जाति नरक में गिरने के लिए नियुक्त है क्योंकि वे मूल पाप के द्वारा और स्वयं के किए हुए पापों के द्वारा दबित है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें भले लोग कहा जाता है, लेकिन सत्य की ज्योति में वे भी साफ तौर पर पापी है। जिस प्रकार से एक छोटा सा धूल का कण उज्जवल ज्योति में प्रकट हो जाता है, इसी प्रकार से यहाँ तक कि सबसे गहरी छुपी हुई बुराई भी परमेश्वर के वचन की ज्योति में प्रकट हो जाएगी। जैसे कि रोमियो 3 अध्याय 10 पद में लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई भी पाप रहित नहीं है व्यवस्था की धार्मिकता के अनुसार। रोमियो 6 अध्याय 23 पद कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हम मसीह यीशु हमारा प्रभु कहते हैं और छोटे अक्षरों में हम हमारा प्रभु या केवल प्रभु कहते हैं। लेकिन प्रेरित पौलुस ने इस वाक्यांश का इस्तेमाल बहुत बार किया। उसने अक्सर मसीह यीशु हमारा प्रभु और अब्बा पिता कहा। पापियों को अवश्य ही मृत्यु की सजा मिलनी थी, लेकिन यीशु ने क्रूस उठाने और क्रूस पर मरने के द्वारा पापियों के लिए पाप की मजदूरी को अदा किया। क्योंकि यीशु पाप रहित है, इसलिए उसने मृत्यु के अधिकार को जीत लिया और तीसरे दिन जी उठा। वे जो इस बात पर विश्वास करते हैं वे अपने पापों की माफी प्राप्त कर सकते हैं और उद्धार पा सकते हैं क्रूस के लहू के द्वारा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 से 39 पद में हम देख सकते हैं कि पतरस प्रचार करने के बाद लोगों को परामर्श दे रहा है। यहाँ पर लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से एक मुफ्त दान है, यह उसका अनुग्रह है। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। इसी प्रकार से यदि आप सुसमाचार सुनते हैं, अपना हृदय खोलते हैं, पश्चाताप करते हैं कि आप पापी हैं और अपने पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं, तो परमेश्वर पवित्र आत्मा को आपके हृदय में भेजेगा। पवित्र आत्मा को पाने के लिए हमारे पास कुछ विशेष सभाएं या जागृतियां होती है या चंगाई सभाएं होती है। हमारे चर्च में विशेष प्रार्थना सभा होती है महीने में एक बार पवित्र आत्मा के लिए। जिन्होंने अभी पवित्र आत्मा नहीं पाया है वो उन सभाओं में आ सकते हैं और पवित्र आत्मा प्राप्त कर सकते हैं। वक्ता को मुख्य तौर पर ये प्रचार करना चाहिए कि क्यों यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, क्योंकि श्रोतागण ज्यादातर नए विश्वासी होते हैं। वे समझ सकते हैं कि क्यों यीशु हमारा उद्धार करता है और उसमें विश्वास कर सकते हैं। इसलिए जब आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो वे पवित्र आत्मा प्राप्त करेंगे। यदि आप प्रभु को ग्रहण करते हैं और पवित्र आत्मा पाते हैं तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में परमेश्वर की संतान के तौर पर लिखा जाता है और आप स्वर्गीय राज्य की नागरिकता प्राप्त करते हैं। स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में परमेश्वर सब कुछ लिख लेता है कि किसने पवित्र आत्मा पाया है, कौन से साल, कौन से महीने और कौन सी तिथि पर। यदि एक बच्चा इस संसार में जन्म लेता है
आप उसका जन्म उसकी जन्म तिथि के साथ स्थानीय सरकारी कार्यालय में पंजीकृत करते हैं। ये उसी प्रकार से है, बिल्कुल ऐसे जैसे हम एक बच्चे का जन्म सरकारी कार्यालय में पंजीकृत करते हैं, आपका नाम भी स्वर्गीय नागरिक के तौर पर लिखा जाता है जो बचाए गए हैं। जैसे कि यूहन्ना 1:12 पद में लिखा है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जब आप पवित्र आत्मा पाते हैं, आप परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त करते हैं। क्या आप परमेश्वर की संतान हैं? हाँ, आप परमेश्वर की संतान हैं, सेनाओं के परमेश्वर की संतान हैं। आप उसके बेटे और बेटियां हैं। आपके पास अधिकार है पहले विश्वास के स्तर के बाद। और जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ता है, आपका अधिकार और प्रभुता भी महानता से बढ़ती जाती है और आप दुष्ट शत्रु और शैतान पर अधिकार रखने की सामर्थ्य प्राप्त करेंगे। यदि आप 5वें विश्वास के स्तर में जाते हैं, जिसका अर्थ यह है कि यदि आप अपने अंदर संपूर्ण आत्मा को साध लेंगे, आपके पास महान अधिकार होगा। यह बहुत महान है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए यदि आप संपूर्ण आत्मा में आते हैं, आप पिता के सदृश हो जाते हैं। आपने पिता की खोई हुई स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, इसलिए आप ऐसा महान अधिकार पाएंगे। आपको परमेश्वर की सामर्थ्य भी दी जाएगी, आपको विख्याति और संपत्ति भी प्राप्त होगी और अधिकार भी प्राप्त होगा। आपके पास विश्वास केवल ज्ञान के तौर पर नहीं होगा, वरन आप अपने हृदय से विश्वास करेंगे। आप विश्वास करेंगे कि यीशु एक कुंवारी के द्वारा गर्भ में पाया गया और उसने जन्म लिया और वो मरा और जी उठा, और आप विश्वास करेंगे कि यीशु आपका व्यक्तिगत उद्धार करता है और यह भी कि वह आपको फिर से लेने के लिए आएगा और अंत के दिन में विश्वासी जी उठेंगे। ओह, मैं तो बहुत से सालों से चर्च आता हूँ, लेकिन मैं विश्वास नहीं कर सकता। लोग ऐसा कहते हैं क्योंकि वे परमेश्वर के वचनों को अनदेखा करते हैं। वे बाइबल की 66 किताबों पर विश्वास नहीं करते। यदि वे विश्वास करेंगे तो वे परमेश्वर के वचनानुसार जीने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यद्यपि वे सुनते हैं कि न्याय होगा और वे नरक जाएंगे यदि वे पाप करेंगे, लेकिन वे विश्वास नहीं करते। हालांकि वे सुनते हैं कि परमेश्वर स्वर्गीय भंडारों को खोलेगा और आपको आशीष देगा जब तक कि आपके भंडार उमड़े ना, लेकिन वे विश्वास नहीं करते। वे संदेह करते हैं। उनके पास वास्तविकता में हृदय से विश्वास करने की योग्य विश्वास नहीं होता। हम मनुष्य ज्ञान और विचारों से इन बातों पर विश्वास नहीं कर सकते, वरन हम अपने हृदय से पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा विश्वास कर सकते हैं। आप में से वे जो पालन करते हैं, वे ऐसा विश्वास प्राप्त करेंगे जिसके द्वारा आप वास्तविकता में विश्वास कर पाएंगे। और साथ ही जब आप पालन करते जाते हैं, आपका विश्वास बड़ा और बड़ा होता जाता है। और साथ ही आप बहुत से जीवित परमेश्वर के कार्यों को देखते हैं, आप उन्हें अनुभव करते हैं, इसलिए आपका विश्वास महान और महान होता जाता है। हालांकि यह विश्वास अभी सिद्ध विश्वास नहीं है, यह केवल एक राई के दाने के समान छोटा विश्वास है। जैसे राई का दाना बढ़कर बड़ा पेड़ हो जाता है, आपको भी अपना छोटा विश्वास बढ़ा करके एक बड़ा विश्वास बनाना है, एक अच्छा मसीह जीवन जीने के द्वारा। विश्वास के 5 स्तरों के ऊपर इस संदेश के द्वारा आप अपनी वर्तमान स्थिति को जांचें कि इस वक्त आप कहां पर हैं और कौन से स्वर्गीय निवास स्थानों में आप इस वक्त जा सकते हैं। तो फिर स्वर्ग के राज्य पर जोर करते हुए आप उसे छीन लेते हैं, आपका विश्वास बड़ा हो जाएगा। प्रिय श्रोताओं, विश्वास के पहले स्तर पर आपने पवित्र आत्मा पाया है और जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा गया है, लेकिन अभी आपने परमेश्वर के लिए कुछ नहीं किया है। परमेश्वर के वचनों को सुनने और पालन करने के द्वारा आपने संघर्ष नहीं किया है। आपने परमेश्वर के राज्य के लिए विश्वास योग्यता से कार्य नहीं किया है और ना ही कोई चर्च के काम किए हैं। उदाहरण के लिए लूका 23 अध्याय में जो अपराधी बचाया गया, वह पहले विश्वास के स्तर से संबंध रखता है। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, वहां पर 2 अपराधी थे जो यीशु के एक एक तरफ लटकाए गए थे। उनमें से एक अपराधी ने यीशु का तिरस्कार किया और उसका उपहास किया दूसरे बुरे लोगों के साथ साथ, लेकिन दूसरे अपराधी ने उसने पहले अपराधी को डांटा और अपने विश्वास का यीशु के सामने अंगीकार किया। लूका 23 अध्याय 42 पद कहता है,
हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने अपनी आत्मा को यीशु के हाथों में सौंप दिया। फिर यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, अर्थात यीशु ने उस अपराधी को कहा कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इस अपराधी ने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के तौर पर ग्रहण किया और स्वर्ग राज्य का वादा प्राप्त किया अपने जीवन के अंतिम क्षणों में। जब कोई इस तरह से मुश्किल से बचाया जाता है तो उसका निवास स्थान स्वर्गलोक होता है। बाइबल ने स्वर्ग के राज्य शब्द का इस्तेमाल किया और प्रकाशित वाक्य में हम वचन नई यरूशलेम को देखते हैं। वहां पर लिखा है कि परमेश्वर का सिंहासन वहां पर है। और इसके अलावा एक और वाक्यांश है, स्वर्गलोक। क्योंकि स्वर्ग का राज्य अलग अलग स्थानों में बंटा हुआ है, इसीलिए इन सब के लिए अलग अलग वाक्यांश इस्तेमाल किए गए हैं। अगर आप इन्हें पढ़ते हैं और विश्वास के साथ थोड़ा सा अगर आप प्रार्थना करेंगे तो कहीं ना कहीं आप समझेंगे कि स्वर्ग का राज्य विभाजित किया गया है। परमेश्वर ने इसे इस तरह से लिखा है कि हम एहसास कर सकते हैं कि हम कहां पर जाएंगे। बाइबल कहती है स्वर्ग और स्वर्गों का स्वर्ग, जो हमें बताती है कि स्वर्ग बहुत सारे हैं। और साथ ही लिखा है कि जो स्वर्ग लोक है वो तीसरे स्वर्ग के राज्य में है। लेकिन कुछ विश्वासी जो दूसरों को सिखाते हैं वे इन बातों को नहीं समझते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि केवल नया यरूशलेम ही स्वर्ग के राज्य में है, इसलिए वे सिखाते हैं कि हर कोई नए यरूशलेम में प्रवेश करेगा मरने के बाद। प्रकाशित वाक्य की किताब हमें बताती है कि किस प्रकार के लोग नए यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। वो हमें कहता है कि हमें अपने वस्त्रों को श्वेत करना है उस पवित्र शहर में प्रवेश करने के लिए। ऐसे बहुत से स्थान हैं जो हमें ये बातें कहते हैं, लेकिन बहुत से लोग इन्हें नहीं समझते हैं। मैंने आपको पहले से ही बताया है कि क्यों यीशु ने ये कहा कि तू मेरे साथ आज स्वर्गलोक में होगा। यीशु का कहने का अर्थ यह नहीं था कि वो स्वर्गलोक में रहता है, लेकिन वो कह रहा था कि यीशु जो है पूरे स्वर्ग के राज्य का स्वामी है। लेकिन अगर यह अपराधी उद्धार प्राप्त करने के बाद विश्वासी जीवन जीता तो उसका परिणाम कुछ अलग हो सकता था। वो पवित्र आत्मा की इच्छा अनुसार जीवन जी सकता था। जैसे पवित्र आत्मा उसके हृदय का निर्देशन करता, वो पापों को दूर कर सकता था, अपने हृदय का खतना कर सकता था और परमेश्वर के राज्य के लिए विश्वास योग्यता से कार्य कर सकता था, सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा और दूसरों की सेवा करने के द्वारा। इसलिए वह पहले विश्वास के स्तर पर नहीं रहता, वरन वह दूसरे और तीसरे विश्वास के स्तर तक उन्नति कर सकता था। तो फिर वो केवल स्वर्गलोक में नहीं जाता, वरन वह बेहतर स्वर्ग के निवास स्थानों में जा सकता था। आपके साथ भी ऐसा ही है। यदि आपने पवित्र आत्मा पाया है और विश्वास से उद्धार प्राप्त किया है तो आपको वही नहीं रोकना चाहिए, वरन आपका विश्वास बढ़ते रहना चाहिए। आपको वही नहीं रुके रहना चाहिए उस व्यक्ति के समान जो मुश्किल से यह अंगीकार करता है कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं, जिसका जीवन संसारिक लोगों से अलग नहीं होता। आपका जीवन एक मसीह जीवन में बदलना चाहिए। परमेश्वर हमें कह रहा है कि जीवन के पुराने तरीके को छोड़ दो और एक नई सृष्टि बन जाओ। वो हमें कह रहा है कि छोड़ दो जीवन के पुराने मनुष्यत्व को, निकाल फेंको जो हमारे पास पहले था प्रभु को ग्रहण करने से पहले। लेकिन अब हम नई सृष्टि है, हमें अब नया जन, मसीह में नया जन बनना है। आपको अपना जीवन बदलना चाहिए। हमारा जीवन अवश्य ही मसीह जीवन होना चाहिए, अर्थात आपको परमेश्वर के वचनों को सीखना और सुनना है, पालन करना है और जो कुछ आपने सीखा है उसका अभ्यास करना है। अपने हृदय को पवित्र करने के लिए आपको प्रचार करना है, चर्च की सेवा करनी है और प्रार्थना करनी चाहिए। आपको और भी विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के राज्य को पूरा करना चाहिए। बेहतर स्वर्गीय राज्य की आपके पास उत्कंठा होनी चाहिए और जोर करते हुए उसे छीन लेना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, मैंने आपको पहले से ही बता दिया है कि वो जो पहले विश्वास के स्तर पर बचाए जाते हैं वे स्वर्गलोक में प्रवेश करेंगे। तो फिर स्वर्गलोक किस प्रकार का स्थान है? स्वर्गलोक स्वर्ग के राज्य में सबसे निचला स्थान है। ये ऊंचाई के विषय में नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही खुशनुमा, सुंदर और शांतिमय
स्थान है जिसकी तुलना इस धरती पर किसी स्थान से नहीं की जा सकती। हालांकि इस धरती पर भी ऐसे बहुत ही विख्यात घूमने फिरने के स्थान हैं और बहुत ही सुंदर स्थान हैं। आप में से कुछ ऐसे स्थानों पर गए हैं या फिर कम से कम आपने उन्हें टीवी पर देखा है या फिर फिल्मों में। लेकिन अब आप कल्पना करने की कोशिश करें सबसे सुंदर और खुशनुमा और आनंदित स्थान जिसे आप याद कर सकते हैं अपनी पूरी स्मरण शक्ति के साथ। भाई बनवारी लाल जो बहुत लंबे समय से एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। मेरे पति बहुत बीमार थे, वो इतने बीमार थे मैं नहीं जानती थी मैं क्या करूं। मैं बहुत चिंता में थी और मैं सोचती थी कि मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी। 18 सालों से मैं कभी बाहर नहीं गई थी और ना ही मैं शिक्षित थी। मैं नहीं जानती थी मैं क्या करूं, कैसे अपने बच्चों को खिलाऊं। मैं बहुत समस्या में थी। मेरा नाम बनवारी लाल है। 2012 में मैं बीमार हुआ और मैं इतना बीमार हो गया कि मुझे ऑपरेशन कराना पड़ा, परंतु ऑपरेशन का कोई प्रभाव नहीं हुआ, बल्कि मेरे शरीर का निचला हिस्सा जान रहित हो गया। यहाँ तक कि मैं बिस्तर पर बैठ नहीं पाता था, मैं बाथरूम नहीं जा पाता था, शौचालय नहीं जा पाता था, खा नहीं पाता था। सब कुछ मुझे बिस्तर पर ही करना पड़ता था और मुझे लेटा रहना पड़ता था। मेरी एक बहन जिन्हें दिल्ली मार्निंग चर्च के बारे में पता चला, मैं उनके घर पर आराधना सभा के लिए गई और मुझे अच्छा महसूस हुआ। मुझे लगा कि अब मेरे पास उम्मीद है। जब मैंने सीनियर पास्टर को प्रार्थना करते हुए देखा, मुझे लगा कि यहाँ पर हमारे लिए चंगाई का एक मार्ग है। मुझे चंगाई का निश्चय हो गया था और मैं आशा से भर चुकी थी कि यहाँ मेरे पति चंगे हो जाएंगे। बनवारी लाल का बेटा भाई पुनीत उनके सामने रेवरेंड डॉक्टर जेरोक ली के द्वारा लिखित पुस्तक क्रूस का संदेश पढ़ा करता था, ताकि उसे सुनने के द्वारा उनके अंदर विश्वास उत्पन्न हो। और भाई बनवारी लाल उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुना करते थे और उसे सुनने के बाद उनके अंदर चंगाई का चिन्ह दिखना शुरू हो गया। उसके बाद मैं दिल्ली मार्निंग चर्च में गया और पास्टर ने मेरे लिए प्रार्थना की और उसके बाद मेरी चंगाई के मार्ग खुलना मेरे लिए शुरू हो गए। उन्हें दिल्ली मार्निंग चर्च में 2 लोगों के द्वारा उठाकर लाया गया, क्योंकि उनका शरीर का निचला हिस्सा ऊर्जा रहित होने के कारण वो चल नहीं सकते थे। डॉक्टर ने कह दिया था कि अब मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ। और उसके बाद मैं मार्निंग चर्च के पास्टर से मिला। 10 महीने तक मैं बिस्तर में पड़ा रहा और पास्टर ने जब मेरे लिए प्रार्थना की, उसके बाद मैंने एक स्वप्न देखा और मैंने प्रभु को स्वप्न में देखा और मैं प्रभु से कह रहा था मुझे बचाइए। जब मैं पहली बार दिल्ली मार्निंग चर्च में आया, मैं यह देखकर दंग रह गया। मैंने वही तस्वीर जो अपने स्वप्न में देखी थी दिल्ली मार्निंग चर्च में लगी हुई देखी। मैं यह देखकर दंग रह गया और मैं आनंद से भर गया और प्रभु ने मुझे वहीं पहुंचाया जहां मैं इस वक्त हूँ। भाई बनवारी लाल पूरी तरह से चंगाई प्राप्त करने के बाद अपने परिवार के लोगों के साथ एक आनंद भरा जीवन जी रहे हैं और वह अब अपना टेम्पो चलाते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाई और बहनों पर रखें जो यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनके तमाम बीमार और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो।
ज्योति उन पर चमके, उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित जला दीजिए। तमाम संक्रामक रोग, जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें तमाम प्रकार के रोगाणु और विषाणुओं से सुरक्षा दीजिए। उन्हें तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़े के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और आंत के रोगों से वे चंगे हो जाएं। तमाम प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाए। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठे, चले और वे कूदे। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें और अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को ठीक कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदनाओं से दूर हो। तमाम प्रकार की नशे की लत से और पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मृतक कोशिकाओं, उत्तकों और तंत्रिकाओं को फिर से ठीक कीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, बुरी सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, उनसे दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। वे भले स्वास्थ्य में बने रहें जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटनाओं और विपत्तियों से। अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रिय श्रोताओं, तो फिर स्वर्गलोक किस प्रकार का स्थान है? इस धरती पर अगर आप कोई शांतिमय और सुंदर स्थान देखते हैं तो अविश्वासी भी कहते हैं कि ये स्वर्ग के समान है या इस धरती पर ये स्वर्गलोक है। परंतु यहाँ तक कि इस धरती पर सबसे सुंदर स्थान या फिर संभावित तौर पर अगर आप कुछ कल्पना कर सके, उसकी तुलना स्वर्ग के राज्य से नहीं की जा सकती। तो फिर क्या आप हमेशा के लिए इस स्वर्गलोक में रहना चाहेंगे? परंतु आपके पास बेहतर स्वर्ग के निवास स्थानों में जाने की योग्यताएं होनी चाहिए। उसकी योग्यताएं परमेश्वर के वचनों का पालन करना है, अपने हृदय से बुराई को दूर करना है और अपने अंदर बदलाव करना है परमेश्वर की पवित्र संतान बनने के द्वारा।